अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी जैसे कि मार्केट ओपन हो गई है और कल मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है। लेकिन मार्केट एक रेंज में रही। सुबह अगर आप रिपोर्ट चेक करेंगे तो जो सुबह लेवल्स बताए हुए थे उन लेवल्स के मुताबिक मार्केट 59 से अराउंड अबाउट 57 इन एरिया से सेलिंग में रही है और ऊपर 66 के ऊपर के स्टॉप थे। मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया और नीचे से 16 के जब मैंने आपको ट्रेड करवाई है तो 16 से 15 के नीचे के स्टॉप देके बाइंग करवाई थी। अब कल मार्केट ने जिस तरीके से प्ले किया है, इसलिए कहता हूँ सबसे पहले रिपोर्ट देख लिया करें। जो रिपोर्ट आपको सेंड करता हूँ उसके बाद फिर हम सेशन वाइज जो एनालिसिस करते हैं उसके बाद सेशन वाइज ट्रेड होती है और जो न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ना होता है क्योंकि वो अभी हमें नहीं पता होता। जैसे आज जो अभी दिन गुजरा है उसमें फेड के कितने ही मेंबर्स ने आके जो है ना अपनी स्पीच दी और हर मेंबर का अपना नज़रिया था। लेकिन ओवरऑल कल की जो मेंबर्स की अगर बात करें, ओवरऑल बात करें, तो वो सब गोल्ड की पॉजिटिविटी में रहे हैं। तो वो रेट कटिंग की तरफ थे लेकिन बहुत ज़्यादा किसी ने आप ये कह लें कि हॉकिश बिहेवियर नहीं शो किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने किसी ने भी डॉविश भी नहीं शो किया। लेकिन कल जो मेन इफ़ेक्ट पड़ा डाटे का, वो जो 5:30 बजे डाटा था उसका बेसिकली इफ़ेक्ट ज़्यादा था क्योंकि उस टाइम पे मार्केट ने जो डिफरेंस था जॉबलेस क्लेम्स का वो ज़्यादा था। इसीलिए मार्केट ने सेलिंग की मूवमेंट ली और इसीलिए ही उस मूवमेंट के कैप्चर करते ही मैंने आप लोगों को फिर बाइंग में बिठाया क्योंकि ट्रेंड बाइंग था। तो उससे फिर एक अच्छी हमने मूव ली। और बल्कि जिन्होंने दूसरी दफ़ा भी रिट्रेस ली, कुछ लोगों ने पहले रिट्रेस ले ली थी जब मैंने लिमिट 28 की प्लेस करवाई थी। मार्केट 29 समथिंग लगा के ऊपर चले गई क्योंकि वो 10-12 पिप की हमने रिट्रेस लेनी थी। फिर उसके बाद मार्केट ने जब फिल किया हमें नीचे से 2650 से यानी 2650 से रिट्रेस मिली, वो एक अच्छी रिट्रेस थी। फिर उसके बाद मार्केट ने जो है ना उसी एरिया को होल्ड किया और फिर मार्केट बाइंग में आ गई। कल बड़ा अच्छा रहा मामला। लेकिन ये ज़रूरी क्या होता है इसमें? ज़रूरी ये होता है कि हमने वो टाइमली जो बंदा बात कह रहा था उस लिहाज से हमने उसको कैप्चर करना था, जो कि कैप्चर करना मैं आपको साथ-साथ बता रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी कुछ मीटिंग्स थी, तो मैं उसके बाद इस चीज़ को कैरी नहीं कर सका। मुझे ज़रा जाना था, तो इसीलिए फिर मैं उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर ज़रा गाइड नहीं कर सका ग्रुप में और ट्रेड ज़रा नहीं बता सका कि हम लोग उसको कैरी करते और फिर हम जो है ना उस मामले को ज़रा आगे लेके चलते। मार्केट ने उन्हीं एरियाज़ को रिस्पेक्ट किया। तो फिर बाकायदा जिस जिस तरीके से कल ये सारा मामला रहा है, मैं थोड़ा-सा आपको कल का जो सारा सिनेरियो रहा है मैं वो भी आपको ज़रा बताता हूँ। और दूसरा ये कि मैंने रिपोर्ट में भी आपको सेंड किया है ओवरव्यू इसका, क्योंकि ये आपको देखा करें इसको कि पीछे दिन में क्या बातें हुई हैं और इसका आगे इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है गोल्ड के ऊपर ये सारे मामलात में, ठीक है? इस चीज़ को आप लाज़मी चेक किया करें। अब कल देखें जब कल मिरान आया तो उसने वही बात की कि इस सारे मामले के अंदर उसका जो बिहेवियर था वो डविश था। तो डविश बिहेवियर बेसिकली गोल्ड को ऊपर लेके आता है, ठीक है? और उसके बाद गूल्सबे ने जब कल बात की उसका भी बिहेवियर डविश था। ये आपको मैं एक समरी बता रहा हूँ कि उनका कंक्लूजन क्या निकलता है। और उसके बाद जो सिचमिट था उसने जो बात की वो मिड बिहेवियर था। यहाँ पे हॉकिश बिहेवियर अभी किसी ने भी शो नहीं किया। हॉकिश बिहेवियर बेसिकली गोल्ड को नीचे लेके जाता है। अभी किसी ने भी ये बात नहीं की कि हमें इंटरेस्ट रेट को जो है ना बढ़ाने की तरफ जाना चाहिए। हाँ, रोकने की तरफ बात करें तो डेले ने ये बात की। उसने ये बात कही कि तो हमें अभी रुकना चाहिए। अदरवाइज़ हम सारे बिहेवियर चेक करें तो वो सारे सपोर्टिव थे। वो सारे सपोर्टिव थे गोल्ड के लिए। इसीलिए मार्केट दोबारा पुल बैक की। और दूसरी ये चीज़ जो न्यूज़ आई, जैसे कि मैंने आपको शेयर किया था कि ट्रंप ने जो है ना वो रशिया के ख़िलाफ़ अपने जो है ना वो जेट्स को तैनात किया है। इस तरह के कुछ मामले थे, वो भी गोल्ड के लिए सपोर्टिव होते हैं, बुलिश बिहेवियर शो करवाते हैं, उसको ऊपर लेके जाते हैं। ये कल कुछ चीज़ें साथ-साथ चल रही थी। सिर्फ़ एक इम्पैक्ट था कल मार्केट नीचे आने का, जब वो हैवी डाटा आया। तो मैंने आपको उसी टाइम इसीलिए लाइव बता रहा था कि इसका इम्पैक्ट जो है ना मेरे ख़्याल से वही 20-25 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो मार्केट ने जब वहाँ से मूवमेंट ली थी और फिर उसके बाद एक डाटा था पौने 7 बजे, उसका इम्पैक्ट भी गोल्ड के लिए थोड़ा-सा बेरिश था, लेकिन वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन मार्केट ने फिर थोड़ी-सी मूवमेंट नीचे की तरफ ली, तो फिर वहाँ से अच्छी बाइंग हमें मिल गई थी। तो ये कल कुछ कल के एनालिसिस थे जो कि हम लाइवली कल इसको देख रहे थे और इसके मुताबिक हम ट्रेड कर रहे थे जैसे हम डेली करते हैं। तो इस सारे अगर मामले के अंदर देखा जाए तो कल शॉर्ट टर्म बिहेवियर पहले एक वक़्त में गोल्ड की डिप थी
उसके बाद जो मीडियम बिहेवियर आप कहें या लॉन्ग टर्म नेक्स्ट सिनेरियो बनाएं, तो वो फिर दोबारा से डेविश आता है और उसमें गोल्ड को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इसीलिए मैं कल बाइंग के हक में हूँ। जैसे अगर कल एशियन सेशन की बात करें, तो आपने क्या करना है एशियन सेशन के अंदर, अगर मार्केट आपको अभी इन एरियाज़ की ही हम बात करें, तो फर्स्ट मार्केट को इन एरियाज़ को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये जो एरियाज़ हैं, यानी कि आप ये समझ लें 42 43 यहाँ से बाइंग है, इन एरिया से बाइंग है, ठीक है। और आप ये समझ लें कि इन इस 26 के नीचे के स्टॉप है फर्स्ट। मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा ज़रा गाइड कर देता हूँ कि आप इसको ख़ुद भी ज़रा देख लिया करें। आप ये समझें कि ये जो एरिया इस टाइम मार्केट ने होल्डिंग अपना किया है, ये एरिया होल्डिंग रहेगा हम अगर बाइंग में है। ये एरिया ब्रेक होता है, अब ये एरिया बन रहा है 26 25, ये एरिया होल्डिंग एरिया है इस टाइम मार्केट का, ठीक है। आपने इस चीज़ को भी कंसीडर करना है। ये इसका एक एरिया हो गया। अब ऊपर से हम आए तो मार्केट ने थोड़ी सी सेटलमेंट अपनी छोड़ी हुई है नीचे की तरफ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी सेटलमेंट को जो है ना ट्रिगर करे। 40 के राउंड अबाउट की इसकी सेटलमेंट है, वो भी मार्केट ने छोड़ी हुई है। तो अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले ट्रंप भी अपना एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन करने के लिए आया हुआ था, तो आपने कंसीडर ये करना है कि ये एरिया इस टाइम पीरियड में अच्छा बाइंग के लिए बेहतरीन एरिया है, ठीक है। या अब आप देखें 33 से 42, ये एरिया बाइंग के लिए। मार्केट अगर यहाँ से डिप लेती है इस एरिया के अंदर, तो आप इसको बाइंग में चांस ले, ठीक है। इस एरिया के अंदर डिप लेती है, फिर इसकी ब्रेकेज आती है, तो फिर मार्केट 26 की आप ब्रेकेज इन में रखें। और जिस तरीके से अगर सेलिंग में मार्केट ने एंटर होना है, तो आप ये समझ लें मार्केट को आज नीचे 26 से 20 का एरिया ब्रेक करना है, तो मार्केट को एंटर होना है इस एरिया में। और अगर ऊपर की बात करें, तो ऊपर वाले मामले के अंदर आपको ऑलरेडी मैंने उस टाइम पीरियड में भी बात बताई थी। ये देखें, जब मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखें कि ऊपर की ये फेक ब्रेकआउट हो रहा है, फेक ब्रेकआउट हो रहा है। मार्केट फिर नीचे आ रही थी इन्हीं एरियाज़ में, और फिर मार्केट ने पुल बैक दिया। जब मैंने आपको लिक्विडेशन कराई 52 51 पे राउंड अबाउट, मैंने आपको कहा था यार कि एरिया जो ब्रेकेज है 49 से 50 का एरिया ब्रेकेज होती है, फिर मार्केट 42 की जर्क ले सकती है। तो मार्केट ने एग्जैक्ट उसको होल्ड किया। फिर इसके बाद 30 की जर्क थी। अगर मार्केट इसको होल्ड करती, मार्केट ने पुल बैक किया, लेकिन अपने इस एरिया को उसने नहीं तोड़ा, और मार्केट फिर दोबारा वापस। फिर बेसिकली मैं आपको एरियाज़ नहीं कहूँगा, फिर यहाँ पे बयान शुरू हो गए थे इनके, और डाटा आया है, डाटे ने मार्केट की जर्क ली है, और उसके बाद फिर वो इनकी स्पीच और उनके इम्पैक्ट और उसके साथ साथ कितने पॉइंट की मूवमेंट है, ये हमने टाइमली फिर एनालाइज करना होता है कि हमने कितने पॉइंट की मूवमेंट, किसके बयान को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, और वो क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझना ज़रूरी होता है। फिर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी वजह से है, क्योंकि इसके पीछे प्रॉपर अगर आपको ट्रेड की कोई एक्यूरेसीज नज़र आ रही हैं, तो इसी वजह से हैं, क्योंकि हर चीज़ के पीछे बैक एंड पे प्रॉपर काम करके आपको बताया जाता है कि यार ये चीज़ ऐसे हो रही है और इसका ये मतलब है और इसका ये इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ये सारी चीज़ें देखिए, परफेक्शन कभी नहीं आ सकती। मैं आपको फिर कहूँगा, हमारे आगे भी स्टॉप पता नहीं कितने फिल हो सकते हैं, हम आगे पता नहीं कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। परफेक्शन किसी चीज़ में नहीं है। परफेक्शन सिर्फ ये है कि आप जितना अपना काम बेहतर कर सकते हैं, उसके अंदर जितनी बेहतरी ला सकते हैं, वो आपकी ट्रेड को बस उतना बेहतर करेगी। तो इसीलिए ये चीज़ें ज़रा आपको साथ साथ सिखाता हूँ कि इस तरह से ट्रेड करें, तो बाकी रिजल्ट आप खुद देख रहे हैं। तो बाकी अब नेक्स्ट हमारी मूवमेंट अब इसी तरीके से हम काउंट करेंगे। कल की हमने बात की, जैसे फेड के मेंबर्स ने कहा, और मैं आपको सारों का कंक्लूजन बता रहा हूँ कि उन सब को बयान मिला के कंक्लूजन बाइंग में निकला उन सब का। तो सिर्फ क्या हुआ कि मार्केट ने इस टाइम पीरियड के अंदर बस जो एक रिट्रेस ली थी, कि वो डाटा आया और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट बनी, और उसके बाद फिर मार्केट बाइंग में आ गई। तो कल ये सारा फ़िलहाल मामला रहा है। और अभी तक अब इनके बयान के ऊपर बात है कि अभी कल फिर फेड के कुछ मेंबर की स्पीच है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का डाटा है, वो एक इंपॉर्टेंट डाटा होता है, तो कल उसको भी हमने देखना है। बाकी मैंने चीज़ें आपको रिपोर्ट में भी सेंड की हैं। और इन एरिया से मैं आपको कह रहा हूँ बाइंग में, फर्स्ट ये एरिया बाइंग का है और सेकंड ये एरिया बाइंग का है इसका, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट एरिया ये आ गया 42 43 44, उसके बाद सेकंड एरिया ये आ गया नीचे से इसका 26 से लेके 30 के दरमियान का, और इसके नीचे आप स्टॉप, अब 15 के स्टॉप बेहतरीन है, क्योंकि वो अगर हम फेब लेवल्स की बात करें, तो उसको निकाल के हम लोग, वो मैंने वैसे आपको सेंड किए हैं
कि एग्जैक्ट क्या लेवल्स बन रहे हैं, उसके मुताबिक फिर आप उसके नीचे के स्टॉप रखें, लेकिन 15 के नीचे के स्टॉप काफ़ी हैं। आरएससी को आप अपने कंसीडर करना है आपने लाजमी, क्योंकि अगर 30 से नीचे जाती है, ओवर सोल्ड होती है, तो और अच्छी चांस है आपकी बाइंग के लिए। आप इसको जो है ना वो 25-20 इस एरिया से बाइंग करें, तो वो आपका अच्छा मामला बन जाएगा। वॉल्यूम आप इसको लाजमी चेक करें कि आया यहाँ से आपको जल्दी बाइंग मिल सकती है, नई बाइंग मिल सकती है। इस चीज़ को ज़रा साथ साथ देखना होता है। बाकी मेरे ख्याल से तो ये रिट्रेसमेंट अच्छी है, हो सकता है मार्केट आज अपनी सेटलमेंट को ना खाए और मार्केट दोबारा पुल बैक कर जाए ऊपर की तरफ। बाकी चीज़ें न्यूज़ पे डिपेंड करती हैं कि न्यूज़ हमें अभी क्या बता रही है इस सारे मामले में। उसको हम अब कल साथ साथ सेशन वाइज चेक कर लेंगे। और बड़े लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप ट्रेड और नहीं करवा रहे हैं ब्रदर, अपनी मसरूफियात भी हैं साथ साथ। ऑब्वियस बात है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए सोशल मीडिया नया है, मैं नया अभी आया हूँ इसके ऊपर लोगों को बताने के लिए। तो वो कुछ चीज़ें हैं, मैं अकाउंट मैनेज कर रहा होता हूँ, काफ़ी मामला आता है, कुछ मीटिंग्स चल रही होती हैं, तो हर टाइम मैं ऑनलाइन नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि लोगों के पर्सनल काफ़ी हैवी मैनेजमेंट के अकाउंट्स होते हैं, उनको साथ देखना है, सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो एक टाइम है जिस टाइम में आके मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको ट्रेड अच्छी से अच्छी ट्रेड करवाऊँ। हम ज़्यादा ट्रेड्स भी, जैसे कल हमने 3 से 4 ट्रेड्स किए हैं माशाल्लाह, हर ट्रेड में हमने प्रॉफिट किया है। तो इसी तरीके से बाज़ औक़ात एक ट्रेड ही हो जाती है, 2 होती है। मैं अपना टाइम भी मैनेज करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना आपको टाइम दिया जा सके, जितना सिखाया जा सके मैं बताता हूँ। और काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हुए थे कि हमें ब्रोकर बता दें। कुछ छोटे अकाउंट्स हैं, कुछ बड़े अकाउंट्स हैं, उनके लिए मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। छोटे ब्रोकर्स अगर आपने छोटे अकाउंट ओपन करवाने हैं, मेरे पास अच्छे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। जो आप अपना खुद ही मामला जो है ना वो देख सकते हैं। अच्छे ब्रोकर्स हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी है। और बड़े अकाउंट्स के लिए अलग ब्रोकर्स हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी है। मैं दोनों आपको गाइड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जिन लोगों ने मैसेजेस किए हुए हैं, मैंने कुछ लोगों को कर दिए रिप्लाई, कुछ लोगों को मैं आज इंशाल्लाह बता दूंगा उस सारे मामले में भी। तो बाकी इंशाल्लाह फर्दर हमारी ग्रुप में गुफ्तगू रहेगी, मैं साथ साथ गाइड करता रहूँगा। और बस यार ट्रेड कम करवाने का मतलब ही ये है कि टाइम की कमी, क्योंकि बस अकाउंट्स की मैनेजमेंट हो रही होती है, सारे मामला चल रहे होते हैं। तो अगर ऑब्वियस बात है, मुझे काफ़ी लोगों ने अभी इसी में से वो अकाउंट मैनेजमेंट का कहा है और काफ़ी मामला हैं इंशाल्लाह। हम वीकेंड पे उसको भी कुछ फाइनलाइज़ करेंगे, उन चीज़ों को लेके चलेंगे। तो बस ये सारा मामला, बाकी मैं जितना सिखा सकता हूँ बता सकता हूँ, टाइमली बताता रहूँगा आपको कि ये चीज़ें हैं। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बड़े लोगों की बड़ी दुआओं के मैसेजेस आए होते हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। काफ़ी अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। बस यार ये है कि आगे कभी स्टॉप फिल होंगे तो बस गालियाँ ना देना यार क्योंकि ये काम का हिस्सा, ये साथ-साथ चलता है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन आपने हमेशा ये काउंट करना है कि हम वीकली कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम लोग मंथली कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि ये साथ-साथ है। मैं इसीलिए आपको कोई भी प्रॉफ़िट की ट्रेड हो, कोई भी लॉस की ट्रेड हो, मैं आपको रीज़न लाज़मी साथ बताऊँगा इंशाल्लाह। कभी ऐसा नहीं कहूँगा कि यार ये ऐसे हो सकता है या हो जाएगा। नहीं, मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि मैं इस बेस पे ये काम कर रहा हूँ, ये रीज़न होनी चाहिए। बाकी मार्केट ऊपर-नीचे हो जाए वो नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको रीज़न बता के, इसीलिए रीज़न बता के ट्रेड करता हूँ, क्योंकि ये इसके पीछे रीज़न है। ये जो मार्केट चल रही है उसके पीछे कोई वजह है, तो हम उस वजह को देख रहे होते हैं। अब बस उसको ढूँढना काम होता है, आप जितनी जल्दी उसको ट्रिगर कर लें, कितना आप कर सकते हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत है। तो ये इतनी जल्दी आप ग्रिप नहीं कर सकते, प्लस प्रॉब्लम ये है कि जितनी प्रैक्टिस कर सकें। अब मेरे 24 आवर से ज़्यादा का टाइम आप समझ लें कि उठना है और मार्केट है, सोना है, उसके बाद फिर उठना है, मार्केट है। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ आपको अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, इसका रिज़ल्ट अच्छा नज़र आ रहा है, तो इसके पीछे दोस्तों मेहनत है काफ़ी। तो वो कोई भी मेहनत करेगा, अल्लाह उसको रिवॉर्ड देगा। तो जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, ये कन्फर्म बात है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को बस मद्देनज़र रखें कि मेहनत करनी है आपने। अगर आपने ये काम करना है प्रॉपर, अगर इसको सीखना है, तो आप अपनी एफ़र्ट फुल दें, बाकी आप छोड़ दें। एफ़र्ट एफ़र्ट आप अपनी पूरी दें, वहाँ पे आप कोई कमी ना रखें कि यार मैं इतना टाइम या मैं इतना टाइम डिसाइड कर, नहीं, आप जितनी एफ़र्ट दे सकते हैं, मैक्सिमम एफ़र्ट दें, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो इंशाल्लाह बाकी ये सारी चीज़ें हम फिर कल ग्रुप में भी डिस्कस करेंगे, सारा मामला इंशाल्लाह कल वो भी करेंगे। अब देखें ना, इसने एरिया अपना यही होल्ड किया है, ऊपर से भी मैं आपको उस टाइम वो दिखाने भी लगा था। चलें हम ये वाली ही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा, तो कुछ चीज़ें फिर एक्चुअली में ना ये ब्रेकआउट बन जाएगा इसका। ये देखें, ये जो जो मेजॉरिटी है ना ये वाली, इसको मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ ना। चले मैं आपको यहाँ से तो एक ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यार चलो ये मामला ऐसे है, ये जो लेवल्स है ना,
हम यही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें ना, ये मार्केट देखें ना, ये अब देख रहे हैं, ये बैक एंड से, ये इस साइड से जहाँ पे वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को आप लेके चलें तो देखें इसने फिर इसी एरिया को होल्ड किया और मार्केट डिप कर गई है। इसको मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ क्योंकि अभी मैं सिर्फ बात कर रहा होता हूँ आप लोगों से बार स्टडीज़ की। अब आप ये देखें, सॉरी कैंडल स्टडीज़ की मैं बात कर रहा होता हूँ, तो अब आप ये देखें कि अगर मैं आपसे लाइंस की बात करूँ तो एग्जैक्ट ये एरिया होल्ड हो रहा है। ठीक है, मैं इसको दोबारा ट्रिगर कर देता हूँ। मैंने सुबह किया हुआ था दोपहर को कि ये एरिया अब होल्डिंग बन रहा है। ये देखें दोबारा मार्केट ने इस एरिया को होल्ड किया है। मैं फिर लाइन लगा रहा हूँ 37, 58, 57 का। अब ये बेसिकली देखिए स्टडी है, आप जिस चीज़ के ऊपर जितनी ग्रिप करें। मैं अभी आपको सिर्फ ये दो चीज़ें दिखा रहा हूँ, अभी 3 चार्ट्स और हैं, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी कुछ लोगों को यही चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, नए हैं उनको नहीं पता, बेसिकली नॉलेज है उनको नहीं इस चीज़ का आइडिया। जो पुराने हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, उनको यही नहीं अभी आइडिया होता कि वो कहते हैं कि सर हमें बताएं, सीखने के लिए हमें ये मामला बताएं भाई, हमें इस तरह से गाइड करें। ब्रदर सिर्फ टाइम इशू है, इंशाल्लाह मैं गाइड भी करूँगा, साथ साथ सारे मामलात हैं तो जितनी कोशिश होती है मैं अपना करता हूँ। क्योंकि देखें गोल्ड की मूवमेंट में आप डेली बेसिस पे अगर 80 पिप्स, 100 पिप्स, 50 पिप्स, 20-25 पिप्स, मैंने आपको एक प्रॉफिट टेकिंग 35 to 40 पिप्स की भी करवाई है विद इन अ डे में। तो ये कोई छोटी मूवमेंट नहीं है, ये गोल्ड की एक बहुत हैंडसम मूवमेंट है। अगर आप डेली बेसिस पे कैप्चर कर रहे हैं तो ये छोटी बात नहीं है। ये आप उनसे पूछें जिनके बड़े अकाउंट्स हैं, उनके लिए 50 पिप्स मतलब कि 50 स्टैंडर्ड की 5 स्टैंडर्ड पॉइंट्स भी उनके लिए बड़े पॉइंट्स होते हैं। तो हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं 20, 25, 30 पॉइंट्स की। तो ये अकाउंट को टू अकाउंट वेरी करता है। तो ये उस चीज़ को समझते हैं जो गोल्ड में काम करने वाले हैं कि ये एक्यूरेसी और ये जो ट्रेड्स हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट हैं। जो गोल्ड में काम करने वाले हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो नए क्लाइंट्स हैं वो भी आगे इस चीज़ को समझेंगे। हर बंदे ने अपनी बसात के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी होती है और अपने हिसाब से पैसे इसमें इन्वेस्ट करने हैं। तो बस अपना कुशन उतना रखें जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। ये कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि हम पता नहीं कितना प्रॉफिट करेंगे, कोई गारंटी नहीं है हम पता नहीं कितना नुकसान करेंगे। हर डे चेंज है, आपका आने वाला अगला दिन बिल्कुल चेंज है। हमें नहीं पता कि नेक्स्ट डे क्या होना है, क्या मामला हैं, लेकिन हम बच कैसे सकते हैं। सिंपल रीज़न और सिंपल से आपको एक फार्मूला बताता हूँ। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप थोड़ा बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, सिर्फ 10 से 20%, 15% आप उसका यूज़ करें बस। जिस दिन आपका इतना लॉस हो जाता है 10%, 5%, 20% आपकी टोटल अमाउंट का, बस आप कहें ओके कोई बात नहीं मैं कल ट्रेड करूंगा। क्योंकि वो एक बुरा दिन हो सकता है, आपकी स्ट्रेटजीज नहीं काम आएंगी, प्रॉब्लम बनेगी। चले फ़र्ज़ करें आपका एक और दिन अगला आया, वो भी बुरा हो गया, आपका 10 से 15% वो और चला गया, 30% चला गया आपका। एक और बुरा दिन आ गया आपका फिर 10-15% चला गया। ब्रदर आप देखें, आप अपने स्टॉप्स को अगर 10, 7, 8 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ना अपने अकाउंट को, अब आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि अल्लाह के हुक्म से आपको ऐसा मामला बन जाए कि आपका पूरा का पूरा 10 के 10 दिन इतने बुरे गुजरें कि अगर आपको आपकी स्ट्रेटजीज़ पे यकीन हो कि यार मेरे 10 दिन नुकसान ही होना है। इसीलिए इसको बेहतर करने में एक टाइम लगा है, चीज़ों को डेवलप करने में टाइम लगा है। तो इस डेवलपमेंट का आपको मैं सिर्फ हल ये बता रहा हूँ कि अपने अकाउंट को सिर्फ आपने डिवाइड रखना है 7, 8, 9 या 10 क्वेश्चंस में कि यार मेरे 10 स्टॉप फिल होंगे तो मेरा पूरा अकाउंट जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप में सारी चीज़ें देखी हैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं मुझे एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है क्योंकि माशाल्लाह हमने प्रॉफिट ज़्यादा किया हुआ है, लेकिन स्टॉप हमारे 1-2 फिल हुए हैं ना, तो इसीलिए मुझे ये है कि इतना ये हुआ है, बाकी हमने प्रॉफिट ही किया है माशाल्लाह। तो वो मुझे जितने अच्छे स्क्रीनशॉट लोगों ने भेजे, दुआएं भेजी, सारे मामलात, तो वो देख रहे हैं लाइव, जो समझते हैं वो चीज़ को समझते भी हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप इतनी रेशो रखें ना अपने अकाउंट की, आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ आप अपना लॉस का क्वेश्चन रखें 5%, 10% का, और जब इतना आपका डेली हो जाएगा छोड़ दें, कोई बात नहीं, ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और जहाँ पे आपको प्रॉफिट अच्छा मिलता है वहाँ पे बेशक चांस लें आप कि कोई बात नहीं, मेरे पास क्वेश्चन अच्छा है, आज मैं इतना भी कर सकता हूँ। मैं आगे आपको कुछ ऐसी ट्रेड्स भी करवाऊँगा कि आप बिलीव करें हमारे 3, 4, 5, 7 पॉइंट के स्टॉप होंगे और हमारी प्रॉफिट टेकिंग 50-50 पॉइंट की भी होगी कि मैंने आपको वो प्रॉफिट स्टॉप दे के छोड़ दूंगा कि अब आपने इसको, लेकिन वो हमारी इंट्राडे ट्रेड हो सकता है ना हो, आपने 1 आध दिन 2 दिन वेट करना है कि अब आपने उसको जेन से निकाल देना है कि ये ट्रेड मैंने की है।
आप बाकी काम करेंगे हम, लेकिन उस ट्रेड को हमें नहीं छेड़ना। ऐसे कुछ लेवल्स भी हम पकड़ेंगे। मैं आपको आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कि कुछ परफेक्ट इस तरह का मामला हो सका जो बेहतरी की तरफ हो, जिसमें मुझे अच्छा नज़र आ रहा हो कि यार ये होल्डिंग एरिया बनता है, अब हम इस चीज़ को छोड़ेंगे, तो मैं आपको ग्रुप में बताऊँगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन टच रहेंगे, और आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।